अगर कोई इंग्लिश में सवाल करे तो उसका जवाब कैसे दें। वो जवाब पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन जवाब कैसे दें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेरी फॉर क्लास स्पीक एंड शाइन इंग्लिश। आज की इस क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि सामने वाले को जवाब कैसे देना है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले जाके उनको देखें, तब आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक टिप बताऊंगी, उसको याद रखना है, तब आपके लिए सवाल जवाब बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि यू, वी, आई, यूर, माई, अवर। ये है क्या, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है कि जब भी अगर हमसे कोई सवाल करे और सब्जेक्ट में यू आ रहा हो तो याद रखें, जवाब में सब्जेक्ट में कभी भी यू नहीं आएगा। चाहे वो जवाब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जवाब में कभी भी यू नहीं आएगा। ठीक है, वो जवाब में क्या आएगा, जवाब में आएगा आई या आएगा वी। और अगर सवाल में वी आ रहा हो तो जवाब में आएगा वी और यू। और अगर सवाल में आई आ रहा हो तो जवाब में आएगा यू। याद रखना है, अगर सवाल में यू आएगा तो जवाब में कभी यू नहीं आएगा, जवाब में क्या आएगा, आई और वी आएगा। ठीक है, और अगर सवाल में वी आ रहा है तो जवाब में वी और यू आएगा, और अगर सवाल में आई आ रहा है तो जवाब में यू आएगा। और अगर सवाल में यूर आ रहा है तो जवाब में आएगा माय और अवर। और अगर सवाल में माय आ रहा हो सब्जेक्ट में तो जवाब में आएगा यूर। और अगर सवाल में आ रहा हो अवर तो जवाब में आएगा यूर और अवर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, ये बहुत काम आने वाली है सवाल और जवाब बनाने में। ठीक है, अगर इसको याद रखेंगे सवाल जवाब बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर आ रहा हो सवाल में ये सब तो जवाब में ये सब आएंगे, लेकिन एक और सवाल आते हैं, अगर सवाल में ये सब आए तो याद रखना जवाब में ये सब आएंगे। अगर सवाल में आई और वी आएगा तो जवाब में यू आएगा। अगर सवाल में वी और यू आ रहा है तो जवाब में क्या आएगा, वी आएगा। अगर सवाल में यू आ रहा है तो जवाब में आई आएगा। यानी अगर सवाल में ये सब आ रहे हैं ना तो जवाब में ये सब आएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है ताकि आपके लिए सवाल जवाब बनाना बहुत आसान हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर सवाल में यू आ रहा है तो जवाब में भी यू हो। ऐसा कभी जुमला सुना है कि सवाल अगर कर रहे हो कि मैं जा रही हूँ, यानी जिसमें आ रहा हो आई, तो जवाब में वो होगा हाँ मैं जाऊँ, जवाब बनता ही नहीं है, आई आएगा ही नहीं, यू आएगा हाँ तुम जा सकती हो, तुम जाओ। ठीक है, लेकिन एक और सवाल, अगर सवाल में आ रहा हो ही, शी, इट, दे, ठीक है, तो इनके जवाब में क्या आएगा। तो याद रखें, जब भी सवाल में ये सब आएंगे तो जवाब में भी यही आएंगे सब्जेक्ट में। ये चेंज कभी नहीं होते, ना ही इनको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर सवाल में ही आ रहा है तो जवाब में भी ही आएगा, और अगर सवाल में शी आ रहा है तो जवाब में शी आएगा। अगर सवाल में इट आ रहा है तो जवाब में इट आएगा। अगर सवाल में दे आ रहा है तो सब्जेक्ट में जवाब में भी दे आएगा, चाहे वो जवाब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना है, ये चेंज नहीं होते हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं सवाल और जवाब दोनों में। उम्मीद है ये अच्छे से समझ आ गई होगी और अभी सवाल बनाना हमारे लिए मज़ीद अच्छे से आसान हो जाएगा आगे। तो चलिए कुछ जुमले बनाते हैं ताकि हमारे लिए मज़ीद आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने 2 जुमले लिखे हैं। सवाल, डू यू लाइक आइसक्रीम। अब अगरचे इस जुमले का हमें मतलब नहीं पता, लेकिन हमने गौर किस पे करना है, सिर्फ सब्जेक्ट पे यानी यू पे करना है। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे से याद रखना है कि जो चीज़ सब्जेक्ट में है वो कभी भी जवाब अगर देंगे तो वो सब्जेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसको जुमला बनाएंगे कैसे। अब जो ये डू है, डू की जगह में हमने लिखना है यस या नो। अगर पॉजिटिव देना है तो यस लिखेंगे, नेगेटिव देना है तो नो लिखेंगे। हम दोनों तरह के जुमले बनाएंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे, डू की जगह में लिखेंगे यस और पीछे पढ़ा था। अगर सवाल में यू आ रहा है तो जवाब में अगर एक की तरफ है तो आई आएगा, और अगर बहुत सारे की तरफ है तो वी आएगा। तो यहाँ पे एक की तरफ ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आई लाइक, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो सवाल में होगा वही जवाब में होगा। बस क्या चेंज होगा, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा। और डू की जगह में यस और नो लगा देंगे।
और बाकी सब कुछ वही होगा। जैसे कि यू है, यू की जगह में हमने आई लगा दी क्योंकि आई आता है। ये नहीं कहना कि यू आर आएगा, माँ आएगा, नहीं, जवाब में सिर्फ आई और वी ही आएगा, कभी नहीं आएगा यू आर, माँ या वर, सिर्फ आई और वी ही आएगा। इस बात को याद रखना है। और अगर नेगेटिव जुमला बनाना हो तो सबसे पहले नो लिखना है, उसके बाद आई लिखना है, आई के फ़ौरन बाद हमने लिखना है डोंट, क्योंकि नेगेटिव बनाना है और हमने पीछे पढ़ा था कि नेगेटिव में डोंट ही आएगा। और डोंट क्यों आएगा, डज नॉट भी तो आ सकता था, नहीं, पीछे पढ़ा है, अगर आई आएगा तो फिर क्या आएगा, डोंट आएगा। अगर ही शी इट होता तब वहाँ पे क्या आता, डज नॉट आता। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। पिछली क्लासेस को भी देखें ताकि ये क्लास आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब दूसरा जुमला है डू वी गो टू स्कूल। ये भी हमें नहीं आ रहा मतलब। अब इसको कहाँ पे देखना है, सिर्फ सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वी है, तो पीछे क्या पढ़ा था, अगर सवाल में वी आ रहा है तो जवाब में क्या आएगा, वी ही आएगा। सिर्फ डू की जगह में क्या होगा, यस और नो होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो यस होगा। तो चले इसका भी एक जुमला बनाते हैं। सबसे पहले अगर पॉजिटिव बनाना हो यहाँ पे यस लिखना है, उसके बाद वी लिखना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है गो टू स्कूल। यानी जो जुमले में जो सवाल है ना, जवाब में भी वही आएगा, बस क्या चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा। तो उम्मीद है आपके लिए सवाल जवाब बनाना बहुत आसान हो गया होगा। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव में किस तरह बनाना है, ठीक है। नेगेटिव में सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है नो, उसके बाद लिखना है वी, और यहाँ पे लिखना है डोंट। मालूम है डोंट क्यों आएगा, हाँ, क्योंकि अगर आई वी आ रहा हो तो क्या आएगा, डोंट ही आएगा, डज नॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो नो वी डोंट गो टू स्कूल। बाकी जो वही है नेगेटिव में भी सिर्फ वही आएगा, सिर्फ क्या डालेंगे, डोंट ही डालेंगे। तो इन दो जुमलों से आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा कि सवाल जवाब किस तरह बनाते हैं। मज़ीद कुछ जुमले बनाते हैं और उनको भी सीखते हैं ताकि हमारे जहन में ये अच्छे से बैठ जाए और कभी भी हमें शक ना हो कि हमने जुमले बनाने कैसे हैं, सवाल जवाब हमने करने कैसे हैं। ठीक है, तो ये कुछ जुमले लिखे हैं। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट में आई डाला है ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, सबसे पहला है डू आई रीड बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने किस पे गौर करना है, गुड, सब्जेक्ट पे ही गौर करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई है, तो पीछे क्या पढ़ा था, अगर सब्जेक्ट में क्या आ रहा हो, आई आ रहा हो तो जवाब में आई आएगा, नो कभी नहीं आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले यस आएगा अगर पॉजिटिव देना हो, अगेन उसके बाद क्या आएगा, यू आएगा, उसके बाद रीड और बुक्स। जो सवाल में है जवाब में भी वही आएगा, बस क्या चेंज होगा, सब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव में सबसे पहले क्या लिखना है, डू की जगह में नो लिखना है, उसके बाद यू ही लिखना है, उसके बाद लिखना है डोंट, फिर जो ऊपर लिखा हुआ है सवाल में वही सब कुछ लिखेंगे, यानी रीड बुक्स। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जवाब हो गया। दूसरे जुमले की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा हुआ है डू यू प्ले फुटबॉल। अब एक बात जहन में रखना है, ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर हमें इसका तर्जुमा आ ही नहीं रहा, इसका उर्दू में तर्जुमा क्या है हमें नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई हमसे सवाल करे हमने इसका इजीली जवाब दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर जो चीज़ सवाल में आ रहा है सब्जेक्ट में वो कभी भी जवाब में नहीं आएगा। अगर सवाल में यू आ रहा है तो जवाब में आई ही आएगा। बाकी जो कुछ सवाल में है, प्ले फुटबॉल, आगे जो कुछ भी है वर्ड्स है वो सब कुछ जवाब में भी आएंगे, तो हम इजीली जवाब दे सकते हैं। जैसे कि डू यू प्ले फुटबॉल, इसका हमें उर्दू में तर्जुमा नहीं आ रहा है लेकिन हम इंग्लिश में ईजिली जवाब दे सकते हैं, या सही प्ले फुटबॉल, अगर पॉजिटिव जवाब देना हो। ठीक है, और अगर नेगेटिव जवाब देना हो तो लिखना है नो। एक वी का भी बनाते हैं क्योंकि अगर पहले पढ़ा था कि अगर सवाल में यू आएगा तो जवाब में आई और वी दोनों आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ डिपेंड करते हैं कि एक की तरफ बोल रहे हैं या बहुत सारों की तरफ। तो अब नेगेटिव जवाब देना है नो वी डोंट प्ले फुटबॉल। तो ये जुमला भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बनाते हैं कुछ ही शी इट दे के जुमले ताकि उसको भी हम मज़ीद अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि वो भी सवाल हो सकते हैं और जवाब उनका भी दिया जा सकता है। तो चलिए थोड़ा सा उनका भी समझते हैं ताकि वो जुमले भी हमारे लिए हमारे जहन में बैठ जाए कि उनका जवाब हमने कैसे देना है। यहाँ पे सबसे पहले जुमला लिखा हुआ है डज़ ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे ही शी इट दे लिखा हुआ है और यही है कि अगर सवाल में आ रहा है तो जवाब में क्या आएगा, बस इसके सवाल में क्या चेंज होगा, सिर्फ डज़ चेंज होगा। ठीक है, वहाँ के जब आई वी यू दे सब कुछ जब आएंगे सब्जेक्ट में तो जवाब में सवाल में क्या आ रहा होगा, डू आ रहा होगा। लेकिन अगर ही शी इट दे आ रहा है तो सवाल में क्या आएगा, डज आएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। सिर्फ यहाँ पे सवाल में क्या चेंज होगा, डज ही चेंज होगा, आखिर में डू के क्या आएगा, ई एस आएगा।
लेकिन अगर इसका पॉजिटिव जवाब बनाना हो तो डज की जगह में आएगा यस, ही की जगह में ही आएगा, बाकी प्लेस, ठीक है, और फिर क्रिकेट, ठीक है। तो डज ही प्ले क्रिकेट, पॉजिटिव जवाब बनाना हो ये भी यही बनेगा, यस ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। इसी तरह ये पिछले जुमलों से और भी आसान है उन जुमलों को बनाना। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो डज की जगह में नो आएगा, ही आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, डज नॉट आएगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है अगर ही, शी, इट, दे या सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पे क्या आता है? डज नॉट ही आता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होगा? डज नॉट। तो यहाँ पे डज नॉट ही लगाएंगे। उसके बाद बाकी जो लिखा हुआ है सवाल में, जो कहेंगे सवाल में, जवाब में भी वो वही कहा जाएगा। तो ये जुमला भी मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं नीचे एक और जुमले की तरफ जो कि लिखा हुआ है डज शी गो टू स्कूल। इसका भी हमें उर्दू में कोई नॉलेज नहीं है कि उर्दू में इसको कहते क्या हैं, उर्दू में इसका तर्जुमा क्या है, लेकिन हमने पढ़ा है ना अगर सवाल में शी आ रहा है तो जवाब में भी शी ही आएगा। बस डज क्या होगा? चेंज होगा। अगर पॉजिटिव बनाना है तो यस होगा और अगर नेगेटिव बनाना है तो नो होगा। बाकी सब वही आएगा जो कि सवाल में आ रहा है। तो ये क्या है? पिछले जुमलों से भी मज़ीद आसान है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे शी है तो जवाब में भी शी आ रहा है। बाकी आगे जो गो है नीचे गो, टू है तो नीचे टू, ऊपर स्कूल लिखा हुआ तो नीचे भी स्कूल लिखा हुआ है। अभी अगर नेगेटिव बनाना हो तो नो शी डज नॉट आएगा, डज नॉट आएगा। और बाकी जो है ऊपर जो सवाल में लिखा हुआ है जवाब में भी वही आएगा। तो ये भी जुमला कंप्लीट हो चुका है। और टू का तो मैंने बताया है कि अगर वर्ब के बाद किसी जगह का नाम हो तो वहाँ पे पहले टू आता है, उसके बाद उस जगह का नाम आता है, ठीक है। तो स्कूल भी किसी जगह का नाम है तभी यहाँ पे टू आया और टू इसी वजह से ही आता है। अब चलते हैं मज़ीद कुछ जुमलों की तरफ। जैसे कि अभी एट का बनाना हो तो एट का कैसे बनाएंगे? बस अगर पॉजिटिव बनाना हो तो डज की जगह में हमने क्या लिखना है? यस, उसके बाद इट रेन्स हियर, पूरा वही है, ठीक है। जैसे कि सवाल में जवाब में भी वही है, बस क्या चेंज हो रहा है? डज चेंज हो रहा है और आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो नो इट डज नॉट, डज नॉट रेन्स हियर। बाकी दे हो सब्जेक्ट में तब भी वही जवाब बनेगा, ठीक है, जो कि सवाल में आ रहा हो, या सिंगुलर नाउन हो तब भी वही आ रहा होगा। उम्मीद है इन सारे जो जुमले हमने बनाए हैं इनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और इनसे सिर्फ आप ये जुमले नहीं बल्कि आप हज़ारों जुमले बना भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। सिर्फ ये बनाना नहीं है, इसको आपने बोलना भी है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आस्ते आस्ते आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और अगर पिछली क्लासेस को फॉलो करेंगे और आने वाली हर क्लास को फॉलो करेंगे आखिर तक आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वरना खो जाऊंगी मैं दूर नहीं होना चाहती तुमसे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।